नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक्टिविटी 6.2 हमारे साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.2 दे रखे हैं ना, अब हमने उसे डिस्कस करना है। टेक अ प्लांट स्टेम एंड कट इट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने एक प्लांट का स्टेम लेना है और फिर उसे बहुत ज़्यादा पतले पतले स्लाइसेस के अंदर, बहुत ज़्यादा पतले पतले सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफ्रनिन। उसके बाद वो जो आपने प्लांट के स्टेम के पतले पतले स्लाइसेस बनाए ना, उन सब के ऊपर आपने सैफ्रनिन सॉल्यूशन को डालना है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। जो आपने प्लांट के स्टेम के वो पतले पतले स्लाइसेस बना लिए थे, उसके ऊपर सैफ्रनिन सॉल्यूशन भी डाल लिया था। फिर एक पतले से स्लाइस को उठा के आपने स्लाइड के ऊपर रखना है और फिर उसके ऊपर ग्लिसरीन की 1-2 ड्रॉप्स को डालना है। ग्लिसरीन की ड्रॉप्स को डालने का फायदा ये होता है कि अब जो आपकी स्लाइड है ना, वो वेट ही रहेगी, मतलब वो सूखेगा नहीं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन ले पाओगे। कवर विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपने जो स्लाइड बनाई है, सैफ्रनिन सॉल्यूशन डाल लिया है, उसके ऊपर ग्लिसरीन भी डाल लिया है, तो बस अब आपने लास्ट में उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना है, आपके स्लाइड तैयार है और फिर आपने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। आपने ये देखना है कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, किस तरीके से वो सेल्स अरेंज्ड हैं। क्लियर हो गया? आप एक प्लांट का स्टेम लोगे, उसे काटोगे, बहुत ज़्यादा पतले पतले स्लाइसेस बनाने हैं, उसके ऊपर आपने सैफ्रनिन सॉल्यूशन डालना है, फिर उसके ऊपर आपने ग्लिसरीन डालनी है, कवर स्लिप लगा के अच्छे से अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर लेनी है और माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखना है। अब जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो आपको इस तरह का नजर आएगा। ये हमने ना प्लांट के स्टेम के एक छोटे से पीस को कट करके दिखाया हुआ है और एक और डायग्राम भी है। ये वाला जो छोटा सा पीस है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होकर नजर आएगा, तो उसके नीचे आपको इस तरह का नजर आएगा। जो पीछे वाला डायग्राम था ना, इस वाले डायग्राम के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो काफ़ी सारे है ना, एक हिस्से को ही मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है। ये एक हिस्से को अच्छे तरीके से ना मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है। तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, मतलब कौन कौन से सेल्स किस किस तरह के सेल्स हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, वो मैं आपको ना इस वाले डायग्राम से, इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पुराने वाले सारे तो लिखे हुए हैं, 1-2 और ज़्यादा भी लिखे हुए हैं। चलो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर तो पहले है ट्राइकोम। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे ट्राइकोम कहते होते हैं। ट्राइकोम एक तरह का अपेंडेज होता है। प्लांट की बॉडी के एक सेक्शन में से अगर कोई दूसरा हिस्सा निकल रहा हो, कोई दूसरा हिस्सा ग्रो हो रहा हो ना, तो उसे अपेंडेज बोलते हैं। तो ये वाली जो आउट ग्रोथ होती है, ये वाला जो अपेंडेज होता है, इसी को ट्राइकोम बोला जाता है। अपेंडेज का मतलब प्लांट की बॉडी के किसी एक हिस्से में से जब कोई और चीज़ ग्रो कर रही होती है तो उसे अपेंडेज बोलते होते हैं। और ये जो ट्राइकोम है, ये एक तरह का अपेंडेज है, आउटवर्ड एक्सटर्नल ग्रोथ है प्लांट के सेल्स के बीच में से। उसके बाद है म्यूकिलेजियस कैनाल। जो ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं म्यूकिलेजियस कैनाल। एक ना सब्सटेंस होता है जिसे म्यूकिलेज बोला जाता होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सब्सटेंस होता है और वो वाटर को और बाकी चीज़ों को स्टोर करने का काम करता होता है। तो वो जो म्यूकिलेज है ना, वो इस जगह पे पैदा होता है, यहाँ पे म्यूकिलेजियस कैनाल के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्यूटिकल। प्लांट के ये आउटर सरफेस के ऊपर एक ना पतली सी वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्लांट के ये आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वैक्सी होती है, वैक्स जैसी होती है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्यूटिकल बोला जाता होता है। उसके बाद है एपिडर्मिस। जहां पे भी गर्म ये वाला वर्ड आ रहा होगा ना, तो समझ जाना कि स्किन की बात हो रही है। और हमारे भी जो स्किन है वो आउटर सरफेस के ऊपर होती है ना, बाहर वाली जगह पे होती है। तो एपिडर्मिस का मतलब ये होता है, ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है ना, ये जो प्लांट के अंदर ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, इसे एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस के बाद है हाइपोडर्मिस। जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है ना सेल्स की, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। देखो पहले ये जो ऊपर वाली लेयर है ये एपिडर्मिस की है, उसके बाद ये वाले जो कुछ लेयर्स हैं सेल्स की, इन्हें हाइपोडर्मिस बोला जाएगा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर होती है और ये एडिशनल सपोर्ट का काम करती होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे फिर कॉर्टेक्स है। ये वाले जो लेयर है ना, ये वाले जो सारे की सारी लेयर है, इसके जो सेल्स हैं इन्हें कॉर्टेक्स बोला जाता है। कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उन्हीं से मिलके कॉर्क बनता होता है।
और कॉर्क का मतलब होता है पेड़ों के अंदर जो वुड होती है ना, उसी को कॉर्क बोलते हैं। तो वो कॉर्टेक्स के सेल्स से मिलकर ही बनती होती है। उसके बाद है एंडोडर्मिस। ये वाली जो लेयर है ये एंडोडर्मिस की है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना सेल्स की, उसे एंडोडर्मिस बोला जाएगा। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के लेयर्स हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के नीचे ये फिर एंडोडर्मिस की लेयर है। ये वाली जो लेयर है ये एंडोडर्मिस की लेयर है। उसके बाद उसके नीचे आता है पेरिसाइकिल। ये वाले जो सेल्स आप देख रहे हो, इन सेल्स को बोला जाता होता है पेरिसाइकिल। ये वाले जो सेल्स है ना, ये ग्रोइंग सेल्स होते हैं। ये डिवाइड होके और ज़्यादा नए नए तरह के सेल्स पैदा करते होते हैं और इन्हीं की वजह से रूट्स बनती होती हैं। तो पेरिसाइकिल के अंदर ये वाले जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं, ये ग्रोइंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं और ज़्यादा नए सेल्स बनाते हैं और इन्हीं की वजह से रूट्स की डेवलपमेंट होती है। पेरिसाइकिल के नीचे फिर है फ्लोएम। ये वाले जो सेल्स है ना, ये फ्लोएम के सेल्स हैं। फ्लोएम के सेल्स का काम होता है जो भी प्लांट के अंदर फूड बनेगा ना, उस फूड को सारे के सारे लिविंग सेल्स तक पहुंचा के आना। फ्लोएम के सेल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। फूड को और बाकी सब्सटेंसेस को सारे के सारे लिविंग सेल्स तक पहुंचाने का काम ये फ्लोएम के सेल्स का होता है। उसके बाद उसके नीचे कैम्बियम। ये वाले जो सेल्स आप देख रहे हो, इन्हें कैम्बियम बोलते होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये भी लिविंग सेल्स होते हैं और ये वाले सेल्स डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने की वजह से जो प्लांट की गिर्थ है ना, वो इंक्रीज होती है, थिकनेस इंक्रीज होती है। नए नए सेल्स पैदा होंगे, वो पुराने सेल्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट और ज़्यादा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो कैम्बियम का काम होता है। उसके बाद है मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। ये नीचे आप देख रहे हो, ये जो नीचे वाला है ना, ये प्रोटोजाइलम है और ऊपर वालों को मेटाजाइलम बोलते होते हैं। ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, इन दोनों का काम एक ही होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, सारे के सारे लिविंग सेल्स तक वाटर पहुंचा के आना। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में फ़र्क ये होता है कि जो प्रोटोजाइलम है ना, वो पहले पैदा होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो बाद में जाके बनता होता है। उसके बाद है वैस्कुलर बंडल। आप ना इसको समझने के लिए आप ना काफ़ी सारे पाइप्स को लो। पाइप होते हैं ना, काफ़ी सारे पाइप्स को लेके एक ना ग्लास के बीच में डाल दो, उनको रस्सी से बांध दो, तो वो जो स्ट्रैंड ऑफ पाइप्स बन जाएगा ना, वो जो कलेक्शन ऑफ पाइप्स बन जाएगी, कुछ इसी तरह का होता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के जो सेल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे देख रहे हो आप, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के चारों तरफ ये वाले जो सेल्स है ना, ये सारे के सारे वैस्कुलर बंडल के सेल्स हैं और ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही हेल्प करते होते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर और फूड की जो मूवमेंट करवानी होती है ना, उसके अंदर ये वैस्कुलर बंडल के सेल्स हेल्प करते होते हैं। लास्ट में पित्त। ये वाले जो सेल्स है ना, ये वाले जो सेल्स हैं जो स्टेम के अंदर की तरफ होते हैं, इन्हें पित्त बोला जाता होता है। इनका भी जो काम होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करने का होता है। ये वाले जो सेल्स हैं पित्त के, ये स्टेम के अंदर की तरफ होते हैं। पीछे वाले डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये अंदर की तरफ यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो पित्त होता है, क्योंकि इसी पार्ट को, ये देखो ये काफ़ी सारे है ना, इसी एक हिस्से को मैग्नीफाई करके हमने इस वाले डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है ना। तो ये वैसे तो इस डायग्राम में तो ऐसे नीचे की तरफ शो हो रहा है, लेकिन पीछे वाला डायग्राम में देखो ये यहाँ के सेल्स की बात हो रही है, तो वो स्टेम के अंदर की तरफ के सेल्स हैं। ये भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते होते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा से देखो, सबसे पहले ऊपर ये था ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है? एक तरह का अपेंडेज होता है। प्लांट की बॉडी के एक हिस्से में से जब कोई दूसरा हिस्सा निकल रहा होता है तो उसे अपेंडेज बोलते हैं। अपेंडेज भी बोल सकते हैं, आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल आउटग्रोथ है ना, इसे बोलेंगे ट्राइकोम। उसके बाद है म्यूकिलेजियस कैनाल। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं म्यूकिलेजियस कैनाल और इसके अंदर म्यूकिलेज पैदा होता है। म्यूकिलेज एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि फूड को और वाटर को स्टोर करने का काम करता होता है। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकिलेज। उसके बाद ये है क्यूटिकल। ये प्लांट के आउटर सरफेस के ऊपर एक ना वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वैक्स जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे क्यूटिकल बोलते होते हैं। एपिडर्मिस, ये जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स होती है ना, बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स होती है उसे एपिडर्मिस बोलेंगे। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ये वाली जो सेल्स की लेयर्स है ना, इन्हें कलेक्टिवली हाइपोडर्मिस बोलेंगे और ये एडिशनल सपोर्ट का काम करती होती हैं। उसके बाद है कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, इन्हीं से मिलके कॉर्क बनता होता है
और कॉर्क का मतलब होता है पेड़ों के अंदर जो वुड प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को कॉर्क कहते होते हैं। और कॉर्क क्या होता है? ये कोर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं इन्हीं से मिलकर बंधा होता है। उसके बाद है एंडोडर्मिस, ये जो अंदर की तरफ लेयर होती है सेल्स की, इसे एंडोडर्मिस बोलेंगे। बाहर की तरफ सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलेंगे एपिडर्मिस, नहीं उसे बोलेंगे एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है। उसके बाद है पेरिसाइकिल, ये वाले जो सेल्स हैं ना अंदर की तरफ, इन्हें बोलेंगे पेरिसाइकिल्स। ये जिंदा सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं। ये डिवाइड होकर नए नए सेल्स पैदा करेंगे और इसी की वजह से प्लांट्स की रूट्स की डेवलपमेंट होती है। तो पेरिसाइकिल के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर प्लांट्स की रूट्स को और बड़ा करेंगे। उसके बाद है फ्लोम। फ्लोम का काम होता है प्लांट की बॉडी के अंदर हर एक लिविंग सेल तक फूड पहुंचा के आना। तो फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोम के सेल्स की वजह से होती है। उसके बाद है कैम्बियम, ये वाले जो सेल्स है ना, ये कैम्बियम के सेल्स हैं। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं। ये डिवाइड होकर नए नए सेल्स पैदा करेंगे और इसी कैम्बियम की वजह से प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होगी, मतलब प्लांट का जो थिकनेस होता है ना वो इंक्रीज होता है। कैम्बियम के बाद है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो ऊपर वाला हिस्से होते हैं इसे मेटाजाइलम बोलते होते हैं। प्रोटोजाइलम पहले पैदा होता है और मेटाजाइलम बाद में बनता होता है। और ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों का ही जो काम है ना वो वाटर के मूवमेंट करवाना होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का होता है। उसके बाद है वैस्कुलर बंडल, ये वाले जो सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स ये वैस्कुलर बंडल के सेल्स हैं। ये भी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते होते हैं, फूड की और बाकी सब्सटेंसेस को मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ ये वाले जो सेल्स की लेयर होती है इसे पिथ बोला जाता होता है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती होती है। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक एक लाइन इन सबके बारे में लिख भी देते हैं। सबसे पहले है, सबसे ऊपर ये था ट्राइकोम। ट्राइकोम के बारे में अगर आपने लिखना हो तो ये होगा फाइन आउटग्रोथ और अपेंडेजेस। अपेंडेज क्लियर होगा ना आपको क्या होता है? प्लांट की बॉडी के एक हिस्से में से जब कोई दूसरा हिस्सा निकल रहा होता है तो उसे अपेंडेज बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइकोम है ये क्या है? ये एक तरह का अपेंडेज है और इसे आउटग्रोथ भी बोल सकते होते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम अ बॉडी सेगमेंट। बॉडी सेगमेंट का मतलब बॉडी के एक हिस्से में से अगर कोई एक्सटेंडेड पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसी को अपेंडेज बोलते हैं। उसके बाद था म्यूकिलेजियस कैनाल। तो उसके बारे में, म्यूकिलेज के बारे में आप बता देना। म्यूकिलेज इज अ थिक ग्लूई सब्सटेंस। जो म्यूकिलेज होता है ना वो एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि सारे के सारे प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और इसका काम होता है वाटर को और फूड को स्टोर करने का। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्यूटिकल, आउटर प्रोटेक्टिव वैक्सी फिल्म। ये आउटर प्रोटेक्टिव वैक्सी जो लेयर होती है ना, वैक्स जैसी जो बाहर की तरफ एक लेयर होती है, इसी लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं। उसके बाद है एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। सीड्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, लीफ में, रूट में, स्टेम के अंदर जो आउटर लेयर के सेल्स होते हैं उन्हीं को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस के बाद है हाइपोडर्मिस, द लेयर इमीडिएटली बिलो एपिडर्मिस, इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली जो 4-5 लेयर्स हैं इनको कलेक्टिवली हाइपोडर्मिस बोला जाता होता है और ये क्या करेगा? एडिशनल सपोर्ट का काम होता है इसका। उसके बाद था कॉर्टेक्स, द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। कॉर्टेक्स के सेल्स से मिलकर ही कॉर्क बनता होता है और जो कॉर्क है ना वो प्लांट के अंदर जो वुड होती है ना, बाहर की तरफ जो वुड की लेयर होती है वो ही कॉर्क होती है। और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हेल्प करता होता है। कॉर्टेक्स के बाद है एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये जो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स के सेल्स के बाद जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है इसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस और ये वाटर के मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करती होती है। उसके बाद हमारे पास है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल डिवाइडिंग टिश्यू नियर जाइलम। ये जाइलम के पास का जो डिवाइडिंग टिश्यू है ना, ये वाला जो सारा का सारा है इसे बोलते हैं पेरिसाइकिल। कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये रूट्स की जो फॉर्मेशन है वो पेरिसाइकिल के जो सेल्स होते हैं इसी की वजह से होती है। उसके बाद था फ्लोएम, अ लिविंग टिश्यू इन प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड। जो जाइलम होता है ना वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता होता है
और जो फ्लोम होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता होता है। तो ये वाले जो फ्लोम के सेल्स हैं वो प्लांट के बॉडी के सारे लिविंग सेल्स तक फूड पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो फ्लोम टिश्यू है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगा। उसके बाद है कैम्बियम, लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये वाला जो हिस्सा है ना ये कैम्बियम है। ये वाले जो सेल्स होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं, और इसी की वजह से जो स्टेम है वो मोटा होता है, गिर्थ इंक्रीज होता है। तो रूट्स का भी और स्टेम का भी गिर्थ इंक्रीज करने का काम, थिकनेस इंक्रीज करने का काम ये कैम्बियम के सेल्स का होता है। उसके बाद है मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। दे आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ये नीचे वाला प्रोटोजाइलम होता है, ऊपर वाला मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम पहले बन जाता होता है, मेटाजाइलम बाद में बनता होता है। और ये क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वेसल्स। आप ना काफ़ी सारे पाइप्स को एक ग्लास के अंदर डाल दो तो वो कुछ वैस्कुलर बंडल जैसा बन जाएगा। ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते होते हैं। और सबसे नीचे ये वाले जो सेल्स की लेयर है इसे बोलते हैं पित्त। और ये होता है अ टिश्यू लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम। स्टेम के सेंटर के अंदर ये लोकेटेड होता है और ये भी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना और सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये पित्त हेल्प करता होता है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपने स्लाइड बनाए थे ना, स्लाइड बना के जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब आप देखोगे कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स हैं और अलग अलग तरीके से अरेंज हैं। और ये वाले जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया।